So as here you can see the screen, these are the very important questions. For the 9th standard student, I want to tell you or convey my message to you that exercise 10.4 is very important, because all the 4 mark question or 3 mark question we are asking from these exercise only. If we have to ask 1 mark or 2 mark question, that we will ask from rest exercise. And as you know, exercise 10.2, that is very important because 2 most important theorems are there, and exercise 10.4 also having some theorems. So here one proof is there. So as you can see the figure, if a line intersecting two concentric circle, means what they are trying to say, concentric circle कौन से होते हैं जिनका सेंटर एक ही हो, यानी अगर मैं यहाँ पे रेडियस चेंज करती जाऊँ, इफ आई हैव ड्रॉ 2 centimeter circle, so it will look like this, radius is 2. If I have changed radius as 3 centimeter, my circle will be same, but my tip of the rounder will be on that only. यानी हम राउंडर की टिप चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेजरमेंट चेंज करें, यानी हम क्या चेंज करें, हम रेडियस चेंज करें. सो उससे जो सर्कल्स फॉर्म होंगे, जो रिंग्स फॉर्म होंगी, व्हाट इट इज फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सो यहाँ पे दिया इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी 3 तक जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और उनमें से एक लाइन ऐसे पास हो रही है तो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो वो इन जूम फॉर्म इट विल लुक लाइक दिस, सेंटर विथ ओ एट ए बी सी एंड डी. तो हमने लिख दिया पूरे नाम, प्रूव दैट, यानी कि हमें टू प्रूव क्या बोला है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी. यानी अगर मैं स्केल लेके देखने जाऊँ तो मैं ऐसे मेजर करूंगी, इफ आई एम सेंटर हैविंग ओ, तो ओ सी इज आर रेडियस, दैट यू नो वेरी वेल कि ओ सी हमारी रेडियस होगी, तो ओ बी भी हमारी रेडियस होगी स्मॉल वाले सर्कल की. लार्ज वाले सर्कल की रेडियस है ओ ए और ओ डी. ओके, तो ये दोनों सेम होंगे, कौन, ओ ए ओ डी विल बी सेम, ओ ए एंड ओ डी विल बी सेम रेडियस ऑफ द लार्ज सर्कल, एंड ओ बी एंड ओ सी विल बी सेम बिकॉज रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल. पर हमें वो प्रूव नहीं करना है, वी हैव टू प्रूव दिस ए बी एंड दिस सी डी विल बी इक्वल. यानी ये सब पूरा काम खत्म हो जाए, मैंने 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, और मैं अपने हाथ में अगर स्केल लूँगी और मैं इतना मेजरमेंट और इतना मेजरमेंट लूँगी, यानी एक रिंग फॉर्म हो रही है, तो रिंग की जो विड्थ है दोनों साइड सेम आनी चाहिए. तो वो हम प्रूव कैसे करें, सो उसको हमें थियरम के फॉर्म में लाना है. सो लेट मी draw one perpendicular over here. So here I have to do some construction over here. So let me do that. So in construction I will write that OM is perpendicular on that this whole line. So I am writing is AD. It is also perpendicular on BC also. So now what we will prove, so just to watch it over here. So अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, BM is equals to CM. So we are beginning our proof. So in proof from figure O is center of the circle, O is center of the circle, then OM is perpendicular on BC, OM is perpendicular on BC, so therefore BM will be equals to CM. ये कहाँ से आया तो हमने सीखा है, so distance of the chord from the center bisect the chord. so यहाँ पे लिखेंगे perpendicular from center bisect chord, यानी वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसीलिए BM विल बी इक्वल्स टू CM. तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली लाइन को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. मीन्स ये अभी हम अगर भूल जाते हैं, अगर हमारे पास एक ही सर्कल होता और वो ये लार्ज वाला सर्कल होता, तो सेम OM इज परपेंडिकुलर ऑन दैट AD, तो इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट इट. तो यहाँ पे वापिस हम लिखेंगे तो therefore OM is perpendicular on AD too. So what we can write, AM is equals to MD we can write. How we wrote, so same reason we will give, perpendicular from the center bisect the chord, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. Now I will give this one as condition 1
को मैं कंडीशन नंबर 2 दूंगी और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, 1 फ्रॉम 2, ओके 2 से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे आएगा am माइनस bm एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस dm माइनस cm। अब कोई एक चीज को सेम रिप्लेस करवा देंगे, यानी as we are knowing that dm is equals to cm, so I can write dm over here, but if I am subtracting, so let us don't replace the value, if I am writing bc over here, so ये पूरे am में से अगर bm माइनस होगा और ये पूरे dm जो इक्वल है उसमें से ये इक्वल वाला cm माइनस होगा, so what will remain, so here will remain ab and there will remain what, cd। So eventually what we have proved that whatever we want to prove that, but reason हमने सिर्फ इतना दिया है, the perpendicular सेंटर से जो perpendicular है that will bisect the chord into equal part। तो अगर bm cm से इक्वल है और ये पूरा am dm से इक्वल है, तो अगर ये पूरे am में से bm सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरे dm में से cm सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये बाकी के जो दो बचे पार्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। Hence we have proved this theorem। So this is how this thing is very important for us. I hope you understood. Understand that this kind of question, that is very big question, it needs time. 3 girls, Reshma, Salma, Mandeep are playing a game by standing on a circle. ये एक सर्कल पे 3 लड़कियां खड़ी है, ये रेशमा है, this is Salma and this is Mandeep। ओके, of a circle of a radius 5, यानी रेडियस उसकी 5 है, यानी ये OS पूरा है ना, that is OS as well as that RO and that OM, OR and OS and that OM, they gave us at 5 meter drawn in a park। रेशमा throws a ball to Salma, यानी रेशमा ने ये बॉल सलमा को थ्रो किया, ओके, एंड सलमा ने वो बॉल मनदीप को थ्रो किया, ओके, टू द रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा से सलमा का डिस्टेंस 6 मीटर दिया है, यानी कि RS दे हैव गिवन है 6, ओके, और अगर सलमा मनदीप को दे रही है तो भी 6 दिया है एंड इट इज इन मीटर, 6 मीटर, सो दे हैव गिवन MS और SM आल्सो एज 6 मीटर। What is the distance between Reshma and Mandeep? So what is the distance between Reshma and Mandeep? Means हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है RM। हम कैसे ढूंढेंगे ये RM? तो या तो हमारे पास क्या क्या है, लेट मी शो यू। हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर और ये पूरी लाइन है ना, दैट इज वी हैविंग एज 5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस लॉ लगा सकें। हमें ढूंढना ये है, हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है, सो हाउ वी कैन फाइंड। हाँ, हम इसका यूज़ यहाँ करेंगे क्योंकि ये रेडियस है, तो अगर ये हमें पूरी की पूरी 5 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक की, सो किसी एक चीज़ को हम x गैस कर सकते हैं, तो ये वाली चीज़ 5 माइनस x के फॉर्म में आ सकती है। देन वी कैन वर्क ऑन 2 ट्राइंगल, मीन्स 1 ट्राइंगल विल बी दिस एंड अनदर ट्राइंगल कैन बी दिस, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। या तो हम ये ढूंढ ले तो हमें ये पूरा x मिलेगा, बट दैट इज नो यूज बिकॉज हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है, लेट मी शो यू। हमें चाहिए ये RP ढूंढना है और हमें ये PM ढूंढना है, मीन्स आर मोटो इज दैट। सो अगर हम ये ट्राइंगल पे कुछ ऐसा वर्क करेंगे, हमें ये PR ये वाला मिल जाता है तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज एज वी नो इफ एनी कॉर्ड इज देयर एंड सेंटर से अगर ये वाला डिस्टेंस हम 90 ला देंगे तो ये बोथ क्या हो जाएंगे, दे बोथ विल बी इक्वल, बिकॉज वी नो दैट from the center if you are drawing perpendicular it bisect the chord, so RP will be automatically equal to PM, but first we have to prove it 90. So here we have to work on 2 triangles. One triangle will be that ORP, यानी कि ये ट्राइंगल होगा, एंड सेकेंड ट्राइंगल अगेन वी हैविंग दैट विल बी OPM एंड वी हैव टू प्रूव इट सिमिलर, देन ओनली वी कैन प्रूव इट 90। तो कैसे करेंगे, तो ये RP और OM ये 5 सेंटीमीटर था दैट वी हैव रिटन, OP बोथ हैविंग कॉमन, विच थर्ड थिंग वी विल यूज दैट इट विल बी प्रूव्ड, तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लास। अब भी यहाँ पे थियरम में हमने पढ़ा है, ये वाली साइड से हमारे पास, तो ये वाला एंगल अगर हम इक्वल ला देते हैं तो
भी ये पढ़ा कि यहाँ पे जो ये फॉर्म होगा इंटीरियर एंगल दैट विल बी सेम। सो अगर मैं उसे 1 और 2 नाम दूंगी तो ये दो ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। So if I am beginning my proof from here, so in triangle I am starting from here. In triangle I hope you can write that ORP and triangle OMP. Similarities I will write OR is equals to OM, that both are equals to 5 meter and they both are what? Radius of the circle. Second thing I will write angle 1 will be equals to angle 2 from theorem. This is the theorem that interior angle will be same. हमने ये theorem एक्सरसाइज 10.2 में सेकेंड थियरम में हमने प्रूव किया है. दिस इज दैट थियरम, इंटीरियर एंगल विल बी दिस. एंड द थर्ड थिंग वी विल राइट दैट OP इज इक्वल्स टू OP that is common in both of them. So here two triangle will be congruent. ORP will be congruent to triangle OMP. अगर ये congruent है तो हम एक एंगल लिख सकते हैं, वो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है by CPCT. So OPR will be equals to angle OPM and these I am writing from where? CPCT of this. So if I am adding that they lie on line, अगर ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं तो that they are making linear pair. So I will make star over here that OPR plus angle OPM, they are making linear pair. So here we will write that it is linear pair. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? Because we have to prove it 90. So here if I am substituting over here 2 times, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, so अगर मैं 2 टाइम्स OPR लिख दूंगी because OPR is equals to OPM, तो on the place of OPM I will write OPR and that will be equals to 180. तो 2 times of angle OPR that will be equals to 180. So OPR का वैल्यू क्या आ जाएगा? 180 divided by 2. So it will become what? It will become 90 only. So OPR, if angle OPR will become 90, तो OPR अगर 90 हो गया तो OPM भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा OPM. So they both will become 90. If they both become 90, यानी कि यहाँ 90 आ गया है, ठीक है. सो इसके बाजू वाली साइड, ये वाली साइड में 90 होगी तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगी कि therefore angle RPS will be also 90 as well as this also will become 90, क्योंकि ये पूरी लाइन सेंटर से पास हो रही है और अगर कॉर्ड को 90 पे टच कर रही है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, यानी कि और कौन 90 होगा? दैट विल बी SPM, दे बोथ विल बी 90 डिग्री. यानी हमें जो लाना था वो हम ला चुके हैं, दैट इज दी 90 हमें लाना था. क्यों? 90 से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. अगर हम ये इसको 90 लेके आए हैं तो सबसे पहली चीज़ क्लियर जो होगी वो ये होगी कि इफ इट इज इंटरसेक्टिंग और इट इज परपेंडिकुलर, तो ये RP है ना, दैट इज इक्वल्स टू PM. यानी वन एक्स्ट्रा थिंग वी हैविंग दैट इज हियर, देयरफॉर दैट RP विल बी इक्वल्स टू PM. ओके, एंड दैट विल बी यूजफुल टू अस, क्योंकि अगर हम एक बार RP ले आएंगे तो उसको ही 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें RM मिल जाएगा, बिकॉज आवर मोटो इज टू फाइंड RM ओनली. तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये हमारी CPCT से आई है. CPCT यूज नहीं करना हो देन ओनली वी कैन राइट इफ OP इज परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होता हुआ परपेंडिकुलर है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. इसे कंडीशन नंबर 1 नाम दे देंगे, जहाँ पे भी यूजफुल होगा वहाँ हम यूज कर सकते हैं. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल इन दिस व्हाट वी हैविंग, हमारे पास क्या है उसकी बात करते हैं. सो हाउ वी विल प्रूव इट. अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम ये और ये ट्रायंगल को इक्वल बताने की ट्राई करें, जिसमें ये SO हमारे पास 5 है. तो जैसे मैंने बताया था कि ये सब 90 हो गया है एंड इफ वी आर गेसिंग इट as x, so this will become 5 minus x. So here if we are applying Pythagoras law and here also we are applying Pythagoras law, so we will get some value. कैसे वो यहाँ पे देखो. So from figure यहाँ पे लिख देंगे from figure. If we have this one as 90, so we are applying Pythagoras law. So that will be what? RS whole square will be equals to SP whole square plus RP whole square.
So what is RS whole square? So that is 6 square. Okay, that I am having, so I have written. What is SP over there? So that I have guessed as 5 minus x whole square. So that I can write over here too, that I have guessed that SP is equals to 5 minus x and PO is equals to, here you can see 6 6 are 36. Here I will open the bracket, 5 5 are 25 minus 5 2 are 10x plus x square एंड दैट इज प्लस आर पी स्क्वायर. अगर मैं आर पी स्क्वायर को हेड बनाती हूँ, आर पी स्क्वायर को हेड बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें इस साइड आ जाएगी. मीन्स 36 माइनस 25 प्लस 10x और ये x क्या हो जाएगा माइनस. लेट मी कीप इट एज इट इज. वेरेवर इट विल बी यूजफुल टू अस वी विल राइट. सो इन फिगर फॉर विच ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल पी आर पी एस, ये आर पी एस के लिए था. अब हम ट्रायंगल बात करेंगे. सो यहाँ पे बात करेंगे इन ट्रायंगल RPO. Let us apply Pythagoras law. So how it will look like? So it will become RO square that will be equals to RP square, यानी ये square plus PO square. So what is RO? So that is 5 and its square. What is RP over there? So RP is, we are not knowing, so I am writing it as it is. And what is PO? So that is x square. So RP का वैल्यू क्या आया, मीन्स RP स्क्वायर का. तो RP स्क्वायर आई गॉट है 5 स्क्वायर यानी कि 25 और x अगर उधर शिफ्ट हो गया तो इट इज लुकिंग लाइक दिस. सो लेट अस कंपेयर बोथ ऑफ दिस. तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर 3 एंड 4, क्योंकि 1 यहाँ मैंने नाम दे दिया है तो हम इसे 2 और 3 नाम दे देते हैं. सो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयर 2 and 3. So how it will look like? RP इधर है, RP इधर है, हम इन दो को डायरेक्टली कंपेयर करेंगे. मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर. तो दोनों साइड माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो कट हो जाएगा. लेट अस सॉल्व दिस. दोनों साइड प्लस, one is plus 25, one is minus 25, so it will be added over here. So what it will become? So let us see over there. So it will look like what? So here as we solve it, so यहाँ पे हो जाएगा 25 minus this, what we are getting? So here I am getting 11 and here I am having 25. Here is only 10x. So if it is, I am taking this side, so it will become what? 25 minus 11. So हम साइड में करेंगे 25 minus 11. पहले हम वो कर लेते हैं that is here correct or not. So it is 1 and it is 1, that was correct. 25 minus 11 करेंगे so 14 बच रहा है. So 14 is equals to 10x. That is our answer. So what is the value of x over there? So x का वैल्यू जो आ रहा है वो होगा 14 by 10, यानी x का वैल्यू आ रहा है वो है 1.4. x हमें मिल गया. सो व्हाट इज बी यूजफुल फॉर अस. सो हम एक कोई चीज़ ले लेंगे, जैसे हम RP लेंगे और उसमें x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें RP मिलेगा. सो मैं यहाँ RP स्क्वायर के फॉर्म में लिखूँगी. हमारे पास है 25 माइनस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर हमारा है 1.4 होल स्क्वायर. सो हम 14 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 डेसिमल पॉइंट कट कर लेंगे. अंडरस्टूड माई कॉन्सेप्ट व्हाट आई मीन्स टू से. अगर हमें 14 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? सो वॉच इट ओवर हियर. हम क्या करेंगे? 14 into 14 करेंगे. वन 196 अगर हमारा आंसर है तो 2 डेसिमल पॉइंट कट करने हैं. मैंने ऑलरेडी स्क्वायर कर लिया है. सो इट इज लुकिंग लाइक दिस 196. सो इफ आई एम एडिंग इट व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर 126.96 I am getting over here and that is the value of what? RP whole square. So if you wants to taking out it out of the bracket, so what you will see, हम x का वैल्यू ढूंढेंगे. So here we are getting x equals to 14 by 10. So x की वैल्यू हमें मिलेगी होगी 1.4. Let us substitute over here. मैं RP में अगर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ वही हमारा आंसर है.
सो दैट इज 25 माइनस 1.4 होल स्क्वायर. सो जैसे मैंने बोला था वी विल राइट द स्क्वायर ऑफ 14 का स्क्वायर होगा 1.96 और अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 23.04 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ आरपी स्क्वायर. नाउ वी हैव टू टेक रूट बोथ द साइड. सो हियर आरपी प्योर फॉर्म में जो हमें मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 4.8 एंड इट इज इन मीटर. सो लेट अस राइट इन मीटर. अब हमें सिर्फ डिस्टेंस ढूंढना, हमें आरपी मिल गया है दैट इज 4.8. सो यहाँ पे हम लिख देंगे दैट आरएम इज इक्वल्स टू आरपी प्लस पीएम. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है. तो इट विल बिकम 4.8 प्लस 4.8 क्योंकि जो आरपी है वही पीएम है. सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 8 प्लस 8 16 एंड रेज टू 1. सो आरएम वी आर गेटिंग एज 9.6 मीटर. यानी रेशमा मंदिर से कितने मीटर दूर है? तो 9.